श्याम। सुखदेव स्वामी कहने लगे राजा परीक्षित, तुम कथा सुनना ध्यान से, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। सुखदेव स्वामी ने जैसे ही कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे कि हे सुखदेव स्वामी, हमें ये बताओ कि कन्हैया ने इन मनुष्यों पे तो अपनी कृपा करी ही करी, लेकिन जीव जंतुओं पर भी कृपा की कि नहीं की? सुखदेव स्वामी कहने लगे राजा परीक्षित, जीवों पर जंतुओं पर भी मेरे कन्हैया ने कृपा की, ध्यान से कथा सुना। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हैं भैया, भूल जाते ना, हैं भूल जाते हैं ना, सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में भगवान बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। मैं तुम्हें कथा सुनाई देता हूँ। जीवों को भी घमंड हुआ था, ये मनुष्यों को तो हुआ ही हुआ, लेकिन जीव जंतुओं को भी घमंड हो गया था। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था गजेंद्र, बड़ा शक्तिशाली था। उसकी 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। कितने? 50 पत्नियां और 150 पुत्र। मियाँ 150 पुत्र थे। जब वह अपनी पत्नियों और अपने पुत्रों के साथ जंगल में घूमने के लिए निकलता था गजेंद्र हाथी, तो जीव जंतु सभी उसकी जय जयकार करते थे, जय जयकार करते थे, जय हो गजेंद्र की जय हो, सभी जय जयकार करते थे। छोटे मोटे जीव जंतुओं की तरफ टेढ़ी निगाह से देखता था, टेढ़ी निगाह से देखता था। उसे बहुत अभिमान था। क्या था? अभिमान था। ये तो मनुष्य हम तुम तो, लेकिन जीव जंतुओं को भी घमंड हुआ, अभिमान था। जीव जंतुओं की तरफ टेढ़ी निगाह से देखता था। क्यों अभिमान था? क्योंकि मेरे 150 पुत्र और 50 पत्नियां हैं, 50 पत्नियां हैं और मुझ में कितना बल है पता है? बहुत सारा बल है, बहुत सारा बल है। एक दिन वो एक जलाशय में स्नान करने के लिए जाता है अपने बच्चों और अपनी भार्याओं के साथ, अपनी भार्याओं के साथ स्नान करने के लिए जाता है। और जैसे ही स्नान करता है, और मैया हाथियों को तो स्नान करने में आनंद आता है, चारों तरफ जीव जंतु लग जाते हैं और जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। उसी सरोवर में एक विशाल ग्रह रहता था, विशाल ग्रह रहता था। जैसे ही उस ग्रह ने उस हाथी को पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उस हाथी ने ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगे कि मैं राजा हूँ, किसी छोटे मोटे जीव जंतु ने पकड़ लिया है और उसे पता चलेगी कि मैंने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा है तो वैसे ही छोड़ देगा, पहले मैं नहा लूं, स्नान कर लूं। और उन्हें स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। वो सोचने लगा कि मेरे में 10,000 हाथियों का तो बल मेरे में एक किले में, और 150 पुत्र हैं, 50 मेरी पत्नियां हैं, सब में संगन आ रहे हैं, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? पहले स्नान करना, चकाचक स्नान करने में लगा रहा। लेकिन जो ग्रह रहता था ना मैया, वो उसके रक्त को शोषण करने लगा, शोषण करने लगा। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगा। जैसे ही कमजोर होने लगा तो वो अपने बल का परिचय देने लगा, अपने बल का परिचय देने लगा। अपना बल दिखाया, तिल भर नहीं हिला पाया,
अपने पैर को, क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर हो गई, क्षीण हो गई, उस ग्रह ने शोषण कर लिया पुण्य का। अब तो अपने बेटों से कहने लगा कि बेटाओ, आज मैं संकट की घड़ी में हूं, आज मेरी रक्षा करो, आज मेरी रक्षा करो। एक दूसरे की सूंड में सूंड फंसाकर 150 पुत्र खींचने लगे और 50 पत्नियां खींचने लगी, आपस में खींचने लगे। बहुत समय हो गया खींचते खींचते, लेकिन तिलवर भी नहीं खिंचा। अब तो 150 पुत्र आपस में एक दूसरा छोड़ छोड़ के चल दिया। कहने लगे, अरे पिताजी तो निकलवे को नाम ही ना ले रहे हमें, अब हम कब तक खींचते रहेंगे, चलो चले गए। उनकी पत्नियां रह गई, खींचते खींचते उनको भी बहुत समय हो गया, लेकिन वो भी सोचने लगी कि ये तो इसमें से निकलते नहीं है, हम कब तक खींचते रहेंगे। आज वो गजेंद्र कहने लगा कि हे देवियों, ऐसा मत करो, आज मेरे पर संकट है, संकट की घड़ी है, आज तुम मेरी रक्षा करो। मैं तो तुम पर इतना घमंड करता था कि बताओ, मेरे 150 पुत्र हैं, 50 पत्नियां हैं, लेकिन आज ये क्या हो गया, मेरी कोई रक्षा नहीं करता है, कोई नहीं करता है। जब मैया उनकी पत्नियां भी छोड़कर चली जाती हैं तो सूंड तिलवर रह जाती है, तिलवर रह जाती है। अब तो मैया जब कोई नहीं मिलता तब कौन याद आता है, भगवान याद आता है। जब आता है भगवान याद, सुनरी मैना नरवल के हैं राम। जब मनुष्य के सारे बल चीड़ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जब भगवान को याद करता है और शुरुआतें कर लेता तो ये घड़ी नहीं आती। अब तो कहने लगे कि हे भोले बाबा, मोह बहुत संकट है, मेरे कष्ट मिटाओ, कैसे आओ मेरी रक्षा करो। भोले बाबा भूले को थोड़ी देर पीछे, ठाकुर जी, ठाकुर जी, अब तो तुम ही मेरे, तुम ही जल्दी आ जाओ। जब तक वो आवे की तैयारी करते हैं, ठाकुर जी बुलाना भूल जाता है। फिर अरे खाटू श्याम जी, तुम ही आ जाओ, जब कोई ना सुनो तो हरे को सहारा तू ही आ जा। जब हरे का सहारा सहायता करने की सोचता है तो बउआ भूल जाता है। अब तो बहुत सारे दई देवता आए गए गामन में, हर एक कॉलोनी में बस गए। हर एक कौ पे देवता आ जाओ तो हर एक कौ पे देवी आ जावत है, आ जाती है ना, और तो उनको बुलाता है। और मैया बहुत सारे देवी देवताएं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हैं। मैंने इसलिए कहता हूँ, इस कथा को इसलिए बता रहा हूँ कि इष्ट हमेशा एक को मानो, इष्ट हमेशा एक को मानो। कुल देवता होता है ना, एक होता है, दर्शन सबके करो, लेकिन कुल देवता कुल देवी एक ही है वे, और उसी को मानना चाहिए। हम ठाकुर जी को लेकर घूमते हैं तो हमारे ठाकुर जी हैं सब कुछ। क्यों दर्शन करने के लिए जाएं तो क्या कहना है, तुम्हें जाना है खाटू श्याम जी के लिए दर्शन करने के लिए, तो वहां जाकर ये मत कहो कि हम बहुत दुखी हैं, भगवान हमारी सुन ले, हमारी सुन ले, ऐसे नहीं कहना है। ये कहो जाकर कि हे खाटू नरेश, इससे अर्जी लगाओ, पहले गोविंद तुम्हारा है ना, गोविंद को तुम मानते हो तो गोविंद से कहो, गोविंद की कहो कि अब हमारा कन्हैया हमारी सुनता नहीं है, खाटू नरेश उनसे हमारी कहो ना। वो क्यों नहीं सुनते हैं, वो क्यों नहीं सुनते हैं, वो हमारी सुनने लगे थोड़ा। इष्ट हमेशा एक को मानो, ये नहीं कि दूसरे से अपनी। अब हम यहाँ कह जाए कि तुम ठाकुर जी की पूजा करो, हम कई जगह कथा करके आए तो हम कह के आए कि तुम ठाकुर जी की पूजा करो, 2-4 महीना करी, हम पे फोन आयो, अरे महाराज जी तुम्हारे ठाकुर जी ना कोई काम के, ये हमारी सुनता ही ना। ये तो प्रदीप मिश्रा की कथा बढ़िया है, उनके भोले बाबा सुन लेते हैं, एक लोटा जल और समस्या हल। क्यों भैया, सही बात है ना, ठाकुर जी ना सुने तुम्हारे, हम तो तुम्हारे ठाकुर जी ने अपने घर से निकाल के कौन करे हमें ना सुनने। तो मैया सेवा करो उनकी, ये नहीं है, हमेशा एक को मानो। इसीलिए गजेंद्र सबको बुला रहा है, कोई नहीं आता बार 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 बार।
जब तुम पे संकट की घड़ी हो या कभी हो तो दर्शन सबके करने के लिए जाओ, लेकिन इष्ट एक को मानो, उन्हीं से कहो। आज जब कोई नहीं सुनता तो स्वयं मेरे नारायण भगवान सुनते हैं। और नारायण भगवान जब आने लगे कि भाई चलो उस गजेंद्र को बचाना है, उस गजेंद्र को बचाना है, तो उधर में आओ, गरुड़ को अभिमान हो गया। किसे? गरुड़ को अभिमान हो गया कि जब भी जरूरत पड़ती है जल्दी जाने की भगवान को तो मुझे बुलाते और मेरी पीठ पे सवार होकर जाते हैं। अब तो नारायण भगवान सोचने लगे कि उसे बाद में बचाऊंगा, पहले इसे बचाऊं, क्योंकि इसको भी घमंड हो गया है, इसका घमंड भी तोड़ना है। अब तो गरुड़ आया और गरुड़ कहने लगा कि भगवान बैठ जाओ। मेरे नारायण भगवान कहने लगे, अपनी उंगली को रखकर मैंने अपनी उंगली रख दी। तुम ये कह ना, तुमने ये सोच रखा है कि भगवान जब भी जाते हैं तो मेरी पीठ पर सवार होकर जाते हैं। तो गरुड़ कहने लगा, अरे भगवान क्यों मजाक करते हो, सही से विराजमान हो जाओ, मैं जल्दी ले चल रहा हूं संकट की घड़ी में गजेंद्र। तो मैं आओ। आज गरुड़ ने खूब अपनी पंख फड़फड़ाई, खूब फड़फड़ाई, लेकिन तिल भर भी नहीं चिग पाया। क्यों? क्योंकि उस पर मेरे प्रभु का पंजा नहीं था। उनकी परीक्षा लेना चालू कर दिया था उन्होंने, कृपा नहीं थी मेरी भगवान की। आज गरुड़ पसीना पसीना हो गया, लेकिन बिल्कुल नहीं उड़ पाया। जब उसका घमंड दूर हुआ, उसका घमंड दूर हुआ, मेरे प्रभु ने कहा, हाँ भाई गरुड़, तू तो मुझे बिठाकर ले जाता है, आज क्या हो गया? सो कहने लगा कि भगवान तुम्हारी कृपा से ही मैं उड़ पाता हूँ, तुम्हारी कृपा न होए तो मैं नहीं उड़ सकता। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पे मेरे भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। जब मेरे प्रभु मेरे भगवान आए और गजेंद्र को देखा तो तिल भर बचा और बिल्कुल नर्वस हो गया कि अब मेरा कोई मुझे बचा नहीं सकता, वो तो मुझे मरना ही है। तब मैं आओ, मेरे भगवान ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और मैया जो विशाल ग्रह रहता था उसका भी उद्धार कर दिया। कहते हैं भगवान के हाथ से जो मारा जाता है उसका भी पहले मोक्ष होता है और जो बचता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ हे राजा परीक्षित, केवल विश्वास को अपने जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा भगवान को अपना मानो और विश्वास जगाओ, अपने अंदर विश्वास जगाओ कि हाँ भगवान हमारे साथ रहता है और उसी की कृपा से ये सब हो रहा है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम ही आओ। अब 4 बज गए है ना? क्या बज गए? 4 बजे माता बहनाएं आना प्रारंभ करती हैं कि 1 घंटे की कथा सुने। बूढ़ी बड़ी मैया पे वैसी बैठे ना जाओ। अब भाई आएंगे जब 5 बज जाएंगे, जब पीछे तक पंडाल भर जाएगा। हाँ, तो आज कथा 7 बजे तक है। कौन कौन सहमत है 7 बजे तक? सही है।
राम कथा भी लेते हैं। सूक्ष्म रूप में राम कथा भी आई है रामायण में, क्योंकि जब मैंने कल उस पहले दिन भी कहा था कि रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष मतलब मरना सिखाती है भागवत। तो रामायण की तरफ चलते हैं। वैसे मैया 1 घंटे में कहा, 2 घंटा में भी रामायण 100 दिन में भी पूरी नहीं हो सकती। 1 घंटा 2 घंटा क्या 100 दिन में भी पूरी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में लेकर रामायण को चलते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे वेद राखेरा ताए वेद रहिए, ताए वेद राखेरा ताए वेद रहिए, ताए वेद राखेरा ताए वेद रहिए, ताए वेद राखेरा ताए वेद रहिए। सभी मिली ताली बजाते हुए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए।